मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, इसमें दो मेथड आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला है थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड। इसमें हम लोग सिंपली सॉइल का सैंपल लेंगे, उसको हम लोग मॉइस्चर बॉक्स में लेके उसका वेट पहले ले लेंगे। वेट के बाद उसको हम लोग ओवन ड्राई में रखेंगे 105 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे कि उसका पूरा मॉइस्चर क्या हो जाएगा, ड्राई, ये पूरा सॉइल ड्राई हो जाएगा। फिर उसका हम लोग वेट ले लेंगे। वेट लेने के बाद सिंपल से हम लोग को ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना है मॉइस्चर कंटेंट के लिए, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इसका मॉइस्चर कंटेंट का परसेंट निकालेंगे। नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। इसमें भी सेम वही मेथड है जैसा कि थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड था। इसमें हम लोग मॉइस्चर बॉक्स यूज़ किए थे, इसमें कोर सैम्पलर का यूज़ करना है। सिंपली उसका हम लोग को वॉल्यूम पता होगा, उसमें हम लोग सॉइल मॉइस्ट सॉइल लेंगे, उसका वेट ले लेंगे, फिर उसमें ड्राई उसको ओवन ड्राई करेंगे तो उसका ड्राई जो सॉइल है उसका वेट ले लेंगे, उससे हम लोग फिर उसका मॉइस्चर परसेंट निकालेंगे। ये हो गया सिंपल मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर सैम्पलर है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। इसमें क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर इज based on the ability of hydrogen atom to reduce drastically the speed of fast moving neutron to scatter them। इसमें जो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर कैसे है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर है। जब न्यूट्रॉन जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है जब हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करेंगे तो उनकी स्पीड क्या है, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। स्पीड जब स्लो होगी तो वो उसको स्कैटर करेंगे। ठीक है, तो उसका ये प्रिंसिपल है कि जितना ज़्यादा स्लो न्यूट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा। व्हेन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम सोर्स प्रोब दे कोलाइड विथ हाइड्रोजन न्यूक्लियर इन द सराउंडिंग मीडियम लूजिंग द एनर्जी एंड स्पीड। जब सोर्स से क्या है, न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, एमिट हो रहा है वहाँ से, तो जब न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो जब कोलाइड करेंगे हाइड्रोजन न्यूक्लियर से तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और उनकी एनर्जी भी लूज हो जाएगी। उस तरीके से जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो स्लो न्यूट्रॉन हो जाएंगे। जितना ज़्यादा स्लो न्यूट्रॉन होगा वही क्या होगा, रेट मीटर में काउंट होगा। रेट मीटर में जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा। इसका सिंपल सा ये है। जो मीटर है वो एक वर्सटाइल है, वो एक्यूरेट रीडिंग किसके दिखाता है, जो मिनरल सॉल्ट्स होता है उसके लिए। क्योंकि वाटर तो सिंपली किससे कंबाइन होगा, हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉइल में ऐसा नहीं होता है। इनऑर्गेनिक सॉइल में जो हाइड्रोजन होता है वो कंबाइन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ना ही कि वाटर से। तो इसलिए कुछ इसमें वेरिएशंस आ गए हैं, तो बेटर होता है मिनरल सॉइल्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे न्यूट्रॉन सोर्स है, न्यूट्रॉन सोर्स है, न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। और यहाँ पे ये सॉइल है, ये सॉइल है। सॉइल में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जिससे न्यूट्रॉन कोलाइड होकर उनकी स्पीड स्लो हो रही है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन डिटेक्टर ट्यूब है जहाँ से न्यूट्रॉन डिटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग इजीली डिटेक्ट कर लेंगे कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक डायग्राम ये इस तरीके का होता है। ये सोर्स है, ये इधर ये सोर्स है जहाँ से ये इसको हम लोग ने सॉइल के अंदर इंसर्ट किया है और वहाँ से वो मॉइस्चर को मेज़र करेगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब ये प्रोब है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे डिटेक्टर है, ये केबल है, ये एसएस ट्यूब है। तो ये हो गया न्यूट्रॉन मेथड है। नेक्स्ट आता है टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर में क्या होता है, टेंशियोमीटर कंसिस्ट एसेंशियली अ ट्यूब स्केल एट वन एंड बाय द पोर्स सिरेमिक कप which is in contact with soil. Other end of the tube is above from the ground, is connected to a vacuum gauge or a manometer.
when tensiometer is filled with water, the joints are properly sealed and the manometer gauge will read 0. ठीक है, ये सिंपल इस मेथड में क्या होगा, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं इजीली। ठीक है, ये डायग्राम में आते हैं। इसमें आपको दो पोर्शन दिख रहा होगा, एक पोर्शन है सॉइल से नीचे है और एक पोर्शन है सॉइल से ऊपर। ठीक, ये टेंशियोमीटर ट्यूब है जिसके अबव ग्राउंड में आप देख रहे होंगे, अबव ग्राउंड में यहाँ पे गेज लगा हुआ है जो कि मैनोमीटर होगा, गेज होगा जो रीडिंग शो करेगा। और यहाँ पे ये रिमूवल कप हो गया और यहाँ पे ये एकदम ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। नेक्स्ट है दूसरा पोर्शन आपको दिख रहा होगा ग्राउंड, अंडरग्राउंड। ग्राउंड के अंदर क्या है, ये ट्यूब एक बना है, ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब है, इसमें एक सिरेमिक कप है जो पोरस सिरेमिक कप है बिल्कुल, और उसको हम लोग एकदम जूम करके यहाँ पे हम लोग उसका व्यू देखते हैं। ये यहाँ पोरस सिरेमिक कप है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर्स हैं। और इसके इस तरफ में हम लोग ने देखा कि यहाँ इस तरफ वाटर प्रेजेंट है और इस तरफ सॉइल प्रेजेंट है। नेक्स्ट सॉइल प्रेजेंट है, जैसे ही इसका सिंपल प्रिंसिपल ये है कि जब इस पोरस सिरेमिक कप को ये जो पोरस सिरेमिक कप को हम लोग ने सॉइल के कांटेक्ट में लाया। सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉइल है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है, सैचुरेटेड में होता है बोथ माइक्रो एंड मैक्रोफिल्स पोर्स आर फिल, बट अनसैचुरेटेड कंडीशन में होता है कि पोर्स फिल नहीं होता है। जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में ये टेंशियोमीटर आता है उसी टाइम जो सॉइल है अनसैचुरेटेड सॉइल वो वाटर सक करती है। कहाँ से, जो कि हमने टेंशियोमीटर के अंदर फिल किया था। ये पोर से सॉइल सक करता है। और ये कब तक सक करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता है, जब तक पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, सॉइल का पोटेंशियल और वाटर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तब तक ये वाटर सोक करता है। इससे हम लोग को ये फ़ायदा होगा कि इरिगेटेड कितना वाटर इरिगेशन करना है ये इसका पता हम लोग को चल जाएगा। तो ये इरिगेटेड एरिया में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसका रेंज, और ये इसका यूज़फुल रेंज होता है 0 से लेके -8 बार इसका पोटेंशियल। तो ये यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन पोरस मटेरियल सच एज जिप्सम होगा, नायलन होगा, फाइबर ग्लास होगा रिलेटेड टू वाटर कंटेंट। इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो जिप्सम ब्लॉक्स हैं, इधर ये जिप्सम ब्लॉक्स हैं। जिप्सम ब्लॉक को हम लोग ने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है और यहाँ पे ये रीडिंग बाहर हमने अबव ग्राउंड में ये रीडिंग ली ताकि इसमें हम लोग रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो ये जिप्सम, इसमें सिंपल सा ये प्रिंसिपल होता है कि अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि फील्ड कैपेसिटी का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होगा। तो जिप्सिम क्या है, सबसे बेस्ट परफॉर्म कहाँ करता है, ड्राई सॉइल में करता है। यानी कि अगर सलाइन सॉइल होगी या फिर उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे, उसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं। और ये इसका यूज़ ज़्यादातर क्या यूज़ कर सकते हैं कि इरिगेशन इंटरवल अगर लॉन्ग होगा, डिले इरिगेशन होगा, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और इसका पोटेंशियल रेंज कितना होता है, इसका पोटेंशियल रेंज होता है -1 to -15 बार इसका पोटेंशियल रेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं, इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये ब्लॉक्स प्रेजेंट है और यहाँ पे ये रीडिंग शो करेगा, ये रीडिंग करता है। ये क्या है, ब्लॉक्स है, ये इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, ये इसका रीडिंग शो करेगा। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पे प्रेशर मेम्ब्रेन और प्रेशर प्लेट अपरेटस। इसमें सिंपली आप देखेंगे एक मेटालिक चैम्बर होगा जिसके ऊपर मेटालिक चैम्बर है, ये एक मेटालिक चैम्बर प्रेजेंट है और उसके ऊपर में क्या है, एक प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट है। और अंदर क्या है, ये क्या है, प्रेशर ट्यूब, ये ट्यूब रहेगा एक मेटालिक चैम्बर के अंदर। और इधर ये सिरेमिक
प्लेट्स हैं, सिरेमिक प्लेट्स हैं। इसमें क्या करेंगे, नीचे हम लोग, हाँ, इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सैंपल, सॉइल के सैंपल्स डालेंगे, सॉइल के सैंपल डालेंगे और ऊपर से जो प्लेट है इसको कवर कर देंगे। जब इसको कवर करने के बाद इस पर प्रेशर अप्लाई होगा। जैसे ही जब प्रेशर अप्लाई होगा, जो साइड में ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाटर, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से कलेक्ट होंगे। इस तरीके से हम लोग प्रेशर अप्लाई करके वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो हम लोग पता कर सकते हैं। ये बेसिकली लेबोरेटरी में यूज़ होता है। तो आप इसका डायग्राम देख के आप इसको ईजिली आप समझ सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से होता है सिरेमिक। ये तो इसका प्लेट होगा, प्रेशर प्लेट होगा, ये इसका होल्ड करने के लिए है, और ये इसका, ये समझ में आ गया।